अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल राफ़े है और इस कोर्स में हम लोग जो है डेटाबेसेस पढ़ेंगे। आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो आपको हर जगह डेटा ही डेटा दिखेगा और डेटाबेसेस इसी डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है। चाहे आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई वेबसाइट, मोस्ट प्रोबेबली बैकएंड पे एक डेटाबेस पे रिलाई कर रही होगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको ये डेटाबेसेस प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना आते हों। जो दो मेन चीज़ें हम लोगों ने इस कोर्स में सीखनी है, उसमें से एक है हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन और दूसरा उसी डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना। और इन दोनों पे कमांड हासिल करना ज़रूरी है क्योंकि तभी हम लोग एक ऑप्टिमाइज और एफिशिएंट डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन में हम लोग देखेंगे कि डेटा को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कैसे करना है और इसी डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट या फिर प्रोग्राम करने के लिए हम लोग एसक्यूएल सीखेंगे। मेरी कोशिश होगी इस कोर्स में कि मैं इन दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलूँ ताकि हम कॉन्सेप्ट सीख कर उनको सही तरह इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेटाबेस क्या है हमारे पास। डेटाबेस हमारे पास कलेक्शन है रिलेटेड डेटा की। जैसे कि मैंने आपको इस कोर्स की आउटलाइन बताई, वो भी हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। आपके व्हाट्सएप फ्रेंड्स की लिस्ट, ये भी हमारे पास डेटाबेस है। आपके कॉलेज में आपके जो क्लास के टीचर्स हैं उनकी लिस्ट, ये सब डेटाबेसेस में आता है। अब हम इस डेटा को या तो पेंसिल से जो है किसी कॉपी पे लिख सकते हैं या फिर हम इसको किसी कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए बहुत ही पावरफुल और एक्सलेंट है क्योंकि कंप्यूटर में डेटा को मैनेज करना हमारे लिए ईजी होता है। हम डेटा को सर्च करना चाहते हैं, हम उसको रिट्राइव करना चाहते हैं या उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए कंप्यूटर हमारे पास बहुत यूजफुल साबित होता है क्योंकि कंप्यूटर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फास्ट है। कंप्यूटर के जरिए हम डेटा को मैनेज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर बहुत आसान होता है। अगर फर्स्ट कहें यही डेटा हम लोग रजिस्टर्स में सेव करेंगे तो रिट्राइव करना मुश्किल होगा, डेटा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। इन्हीं इश्यूज़ को हम डील करने के लिए डेटाबेसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दराज है, दराज जो वेबसाइट है उनका भी एक डेटाबेस है। वो लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स, उनके रिव्यूज़, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास एक डेटाबेस में सेव होगी। और वो एक बड़ी वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं जो कि डेटा के अराउंड ही वर्क कर रही होती है। तो ये क्रिटिकल उनके लिए बड़ी एक चीज़ है कि उनका डेटा जहाँ पर सेव हो रहा है उसको रिट्राइव करना आसान हो, उसको क्यूरी करना आसान हो, ताकि वो आसानी से अपने इतने सारे यूज़र्स को सर्व कर सकें। कंप्यूटर्स में जब हम डेटा सेव करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कोई एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम टेक्स्ट फाइल में भी डेटा सेव कर सकते हैं, हम वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी डेटा सेव करते हैं, लेकिन ये जो तरीके हैं सारे ये मैनेजेबल नहीं है इतने डेटा के। फिर हमारी एप्लीकेशंस होती हैं जो डेटा से इंटरेक्ट करती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उसके लिए हम लोग जो है डेटाबेसेस यूज़ करते हैं क्योंकि डेटाबेसेस जो है एक सिस्टम है एक तरह से जो कि बहुत सारे डेटा को ऑर्गेनाइज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये इस डेटा की सिक्योर करने के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर स्टूडेंट्स के अकाउंट्स बने हुए हैं, या एक कंपनी है उसकी वेबसाइट है, उस पर एम्प्लॉयज़ के अकाउंट है। अगर वो डेटा जो है सिक्योर नहीं है, वो लीक हो सकता है, उसको कोई हैक कर सकता है। ये सारे इश्यूज़ भी आते हैं अगर हम डेटाबेसेस नहीं यूज़ करेंगे तो डेटाबेस हमारे पास एक सिक्योर ऑर्गेनाइज जो है स्ट्रक्चर देते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटाबेस जो है आपके पास दो टाइप्स में डिवाइड है, रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास जो है एसक्यूएल यूज़ करते हैं जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और सारे रिलेशनल डेटाबेस जो है एसक्यूएल पे ही बेस्ड करते हैं। जबकि नॉन रिलेशनल डेटाबेस कोई एक जो है सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं उनकी अपनी, वो यूज़ करते हैं। दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि रिलेशनल डेटाबेस जो है टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, जबकि जो है नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो है टेबल के अलावा कोई भी फॉर्म हो सकती है, डायनेमिक डेटा को सपोर्ट करते हैं। इसमें की वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं आपके। ये हायरार्किकल डेटा को जो है ना सपोर्ट करने के लिए बेस्ट सूटेड है। इसमें डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके पास। डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब जो है कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि जब हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को एक डेटा स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास जेसॉन और एक्सएमएल वगैरह जो है कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा दोनों डेटाबेस जो है क्यूरी सपोर्ट करते हैं, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस में कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में सिंपल क्यूरीज होती हैं। हम क्यूरीज वगैरह आगे देखेंगे। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन भी सपोर्ट करते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस में डेटा नॉर्मलाइज होता है, जबकि नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो है डी नॉर्मलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी हमने आगे पढ़नी है तो ये हमें और आगे क्लियर हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास क्या है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेसेस से टॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब डेटाबेस से इंटरेक्ट हम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस है, बीच में DBMS है, और बाकी फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, आपका यूज़र्स हैं, ऐप वगैरह जो भी हमारे पास मौजूद होती है। तो ये जो यूज़र्स हैं हमारे, वो पहले DBMS से, या हम लोग जो है वो DBMS से पहले इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम कमांड सेंड करेंगे और वो जो है डेटाबेस पे ये कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। समझे, मिडिल मैन है हमारे और हमारे डेटा के दरमियान, कि हमारे डेटाबेस को मैनेज करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेस है आपके पास डेटाबेस की सब टाइप है, लेकिन इनमें ये फ़र्क है कि रिलेशनल डेटाबेस में टेबल जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं रिलेशनशिप्स के जरिए,
जबकि नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता, टेबल्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते। यहाँ पे जो है फॉरेन कीज़ और प्राइमरी कीज़ के ज़रिए टेबल्स आपस में लिंक होते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास बहुत से मशहूर डेटाबेसेस हैं, जैसे MySQL, SQL सर्वर, पोस्टग्रेस, इस तरह के और बहुत सारे डेटाबेसेस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये सारे के सारे डेटाबेसेस एक ही लैंग्वेज पे बेस्ड करते हैं, जो कि SQL है। SQL आपका स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है ये स्टैंडर्ड है, लेकिन सारे के सारे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स प्रोवाइडर्स हैं ये इसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर जैसे कि आप एक मैनेजमेंट सिस्टम में अगर क्यूरी लिख रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम में भी चल जाए, क्योंकि सिंटैक्स में जो है दोनों में फ़र्क आ सकता है, दोनों RDBMS में। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सिंटैक्स का नहीं बल्कि फीचर्स का भी फ़र्क आता है, जैसे कि एक की सिक्योरिटी हाई है, दूसरे के बैकअप फीचर्स हैं, तीसरा डेटाबेस रेप्लिकेशन सपोर्ट करता है। तो इस तरह ये आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पहली बार सीख रहे हैं तो बिगनर्स के लिए कोई मसला नहीं है, आप कोई भी RDBMS पिक कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। असल जो चीज़ें आप लोगों ने SQL पढ़नी है, SQL सीखनी है, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, और डेटाबेस डिज़ाइन सीखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अच्छा, जो क्यूरी है, क्यूरी का मतलब जो है यहाँ पे ये है कि कमांड या कोई इंस्ट्रक्शन जो कि हम लिखते हैं और हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और उसको इंटरप्रेट करके वो रन करता है। तो नेक्स्ट अब हम टेबल्स को देखते हैं। टेबल्स आपके पास डेटा को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शन में स्टोर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स दिख रहे हैं, एक बुक्स का, एक एम्प्लॉयज़ का। इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। कॉलम्स को जो है मैं फील्ड बोल रहा हूँ, ये जो कॉलम है एक, ये फील्ड है, और जो एक रॉ है आपके पास वो एक रिकॉर्ड है। तो बुक्स के जो है हर एक रॉ जो है बुक के टेबल में एक बुक के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस टेबल को अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास एक कॉलम जो है बुक ID है, जो कि हाईलाइट होकर दिख रहा है आपको रेड में। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए करा क्योंकि ये इस टेबल का इंपॉर्टेंट कॉलम है, क्योंकि ये कॉलम जो है इस टेबल में वो वैल्यू स्टोर कर रहा है जो कि हर रॉ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। मतलब हर एक बुक के पास एक यूनिक ID है। जैसे बुक 1 के पास नंबर 1 ID है, अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के पास नंबर 2 ID है, डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन के पास नंबर 3 ID है। तो हम इस ID से हर एक बुक को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट करें बुक के दो बुक्स के नाम सेम भी आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो उनकी IDs जो है डिफ़र करेंगी। इसी तरह जैसे हमारे पास एम्प्लॉयज़ का टेबल है, तो एक कंपनी में बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि एक ही नाम के एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो, तो वहाँ पर भी हमने एक एम्प्लॉय ID ली हुई है जो कि हर एक एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम आएगी हमारे पास। हम ज़रूरी नहीं है ID की फील्ड लें, हम कोई भी फील्ड ले सकते हैं जो कि उस टेबल में जो है हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन अगर देखें फर्स्ट करें हम नाम की फील्ड ले लेते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो नाम तो ऐसी बात रिपीट हो सकते हैं, तो ये फील्ड हमारे पास बेकार हो जाएगी। आपके पास फर्स्ट करें यहाँ पे यूज़र्स का टेबल होता है जिसमें ईमेल एड्रेसेस होते हैं, तो ईमेल एड्रेस बिल्कुल आपके पास जो है डिफरेंट हो सकते हैं हर एक यूज़र के लिए, तो आप ईमेल एड्रेस ले सकते हैं ID की फील्ड। लेकिन हम जनरली जो है मोस्ट केसेस में एक ID की फील्ड खुद ही असाइन कर देते हैं इंटीजर, जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। तो ये जो की जो मैं बता रहा हूँ, जो कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक रिकॉर्ड को यूज़ करते हैं, उसको प्राइमरी की का नाम दिया गया है। टेबल हमारे पास ज़्यादातर जो है एक किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि पहला टेबल हमारे पास बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉयज़ को कर रहा है, ये दोनों मिक्स नहीं करने हैं हमने। और हम लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर कोई हमारे पास रियल वर्ल्ड एंटिटी है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम उसके लिए एक अलग टेबल बनाएं और एक टेबल में सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। मतलब कोई अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो उस टेबल से बिलोंग नहीं करती है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। इसको हम और भी आगे डिटेल में देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन किस टेबल में हमें रखनी है और क्या नहीं रखनी। इसको नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिसमें ये रूल्स डिफाइन होते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है, तो वो इंशाल्लाह हम जो है आगे चल के देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे टेबल्स में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपस में एक दूसरे रिलेट कर रही है। जैसे कि बुक के टेबल में ऑथर है तो बुक से ही उसका ताल्लुक है, एम्प्लॉय के टेबल में फ़ोन नंबर लिखा हुआ है तो फ़ोन एम्प्लॉय का है क्योंकि वो, तो तभी हमने उसको वहाँ रखा है। रैंक जो है एम्प्लॉय का है तभी हमने उसको वहाँ रखा है। तो इन सबके आपस में रिलेशनशिप्स हैं। तो डेटाबेस में जो है रिलेशनशिप्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास बुनियादी जो है 3 रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि डेटाबेस में हम लोग पढ़ते हैं। तो इन तीनों रिलेशनशिप्स को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन रिलेशनशिप्स को पढ़ेंगे थोड़ा। जब तक के लिए मुझे दीजिए आप लोग इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।